हेलो, नमस्ते। आज मैं आपको पीसीओएस के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पार्ट 2 के बारे में बताने वाला हूँ। और पहले पार्ट में क्या-क्या देखा ये जानेंगे शॉर्ट में। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये क्या है, ये क्यों होता है, इसका क्या-क्या ट्रीटमेंट पार्ट है, इसको अपन प्रिवेंट भी कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और ये डिसीज नहीं है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिवर्सेबल स्टेज है, इसको रिवर्स भी किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट भी देके नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो आज पार्ट 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेचुरल ट्रीटमेंट देके कैसे प्रेगनेंसी कर सकते हैं पीसीओएस में। पिछले पार्ट में हम सब ने देखा कि पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। तो पीरियड्स लेट आना, रेगुलर नहीं रहते, उसके वजह से ओवुलेशन टाइम पे नहीं होता है। ओवुलेशन मीन्स जो अंडाशय रहता है उससे बीज बाहर निकलना, जो कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी रहता है। तो फर्स्ट मैं आपको चाहूँगा शॉर्ट में नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए क्या-क्या ज़रूरी रहता है। नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए पीरियड्स 28 डेज 30 डेज की जो साइकिल रहती है उसमें नेचुरली ओवुलेशन का जो टाइमिंग रहता है वो 30 डेज के 28 डेज के बीच में रहता है। मीन्स अगर पीरियड्स फर्स्ट डे ऑफ मंथ में आता है, मान के चलिए 1 अक्टूबर, तो ओवुलेशन का जो टाइम है वो 14 अक्टूबर रहेगा। मीन्स पीरियड्स के 14th डे में ओवुलेशन होने के चांसेस रहते हैं अगर आपके पीरियड्स नेचुरल हैं। बट अगर आपको पीसीओएस के सिम्टम्स है, पीरियड्स लेट आ रहे हैं, तो चांसेस कम रहते हैं ओवुलेशन के। और पीसीओएस में अगर ओवुलेशन भी होता है तो पीरियड्स आएंगे बट लेट आएंगे, और अगर टाइम पे भी अगर आ रहे हैं तो उसमें ब्लीडिंग कम होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें हम नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कैसे करें। फर्स्ट तो मैं आप सभी को ये चीज क्लियर बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं। और हम सभी को एक टारगेट रखते हैं 3 मंथ्स एंड 6 मंथ, और हम सभी का फोकस करते हैं उनका वेट रिडक्शन में। पूरा उनको डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं, उनका वेट रिडक्शन के लिए उनको एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज बताते हैं। तो वेट रिडक्शन होने के बाद उनको नेचुरल पीरियड्स आना, समटाइम्स हमको कुछ मेडिकेशन देना पड़ता है। तो मेडिकेशन दे के आपको, और आपका एक्सरसाइज और आपका वेट रिडक्शन करके आपको नेचुरल पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाए। इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है आफ्टर 3 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ वेट रिडक्शन। ओके, वेट रिडक्शन होने के बाद अगर आपको नेचुरल पीरियड्स आ रहे हैं तो आप डे 10th ऑफ योर पीरियड्स एंड डे 10th, डे 12 एंड डे 14, डे 16, ये 4 डेज हम अल्ट्रासोनोग्राफी करके चेक करवा सकते हैं कि आपका ओवुलेशन किस दिन हो रहा है। तो ये हम फर्स्ट 1 या 2 मंथ हम देखते हैं। इस वजह से हम सबको एक आइडिया आ जाती है कि ओवुलेशन किस टाइम पे हो रहा है। तो ये हो गया ओवुलेशन के बारे में। नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ये सब चीजें जरूरी है। अभी जानते हैं, लास्ट में मैं आपको एक चीज में बताना चाहूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पीरियड्स में जो ओवुलेशन होता है, मीन्स जो एग रिलीज होता है, वो एग का लाइफ 24 आवर्स रहता है। और जो स्पर्म रहते हैं, जो शुक्राणु अपन बोलते हैं, उनका लाइफ
48 टू 72 आवर्स रहता है। ओके, तो इट मीन्स अगर आप अल्टरनेट डे मीन्स पीरियड्स के डे 12, डे 14, डे 16 और डे 18 को अगर संबंध रखते हैं हस्बैंड वाइफ, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है नेचुरल कंसेप्शन होने के। ओके, तो ये था नेचुरल कंसेप्शन के लिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और उन सभी को ऐसे रहता है कि सर जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए, और काफ़ी वालों का भी प्रॉब्लम है, घर वाले भी बहुत बोल रहे शादी को 4 साल हो गए 5। बट सभी से मेरा एक निवेदन है, आप एक चीज़ मान के चलिए, अगर आप बहुत आपके पेशेंस नहीं रहेंगे, आप बहुत स्ट्रेस में रहोगे कि जल्दी प्रेगनेंसी करना है, आपका वेट रिडक्शन भी आपने नहीं किया, आपका पीसीओएस भी ट्रीट नहीं हुआ है, तो चांसेस प्रेगनेंसी भी अगर रुकती है तो उसके अबॉर्शन के भी चांसेस रहते हैं। इस बात को आप निगेटिव मत लीजिए। प्रेगनेंसी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। प्रेगनेंसी 9 मंथ तक लेके जाना और उसको नेचुरल उनको नॉर्मल डिलीवरी करवाना और ये होना, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा आपको खुद के हेल्थ के लिए। या 6 मंथ आपको टारगेट रखना है, आपका वेट रिडक्शन होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने वेट रिडक्शन किया है, जिन्होंने मेरे ट्रीटमेंट को फॉलो किया है, उन सभी को नेचुरल ही प्रेगनेंसी रुकी है। कुछ वीडियोस, उनके टेस्टिमोनियल वीडियोस मैं शेयर करूंगा, आप उनके तरफ देखिए, उनकी बातें सुनिए। और यही 2 शब्द बोल के मैं ये करूंगा कि जितने भी पेशेंट है उनको नेचुरली ट्रीट करके प्रेगनेंसी देने में हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा बोरकर है, और मैं आगे भी आपको कैसे पीसीओएस से आप छुटकारा पाए या कैसे नेचुरली कंसीव करें, इसके बारे में अपकमिंग वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।